जैसे कि शब्द के अनुसार हमें पता होता है पति, तो पति कौन, यानी जो पतन से रक्षा करे। तो स्त्री कन्या के जीवन में 3 पति का जिक्र शास्त्र में प्राप्त होता है। पहला पति पिता ही होता है जो पतन से रक्षा करता है, और दूसरा पति जिनके साथ ब्याह होता है वो पति ही होता है, और तीसरा संतान पुत्र, पुत्र भी पति ही होता है जो पतन से सदैव रक्षा करे। तो बालापन में पिता पति के समान काम करते हैं, और एक अवस्था हो जाने, मध्यम अवस्था होने पर जिनके साथ ब्याह होता है वो पति के समान रक्षा करते हैं, और वृद्ध हो जाने पर उस समय में पुत्र ही अपनी माँ की रक्षा करके पतित का दायित्व निभाता है। इसीलिए हम सबों को समझना चाहिए कि शब्द ब्रह्म है, उनका एक अलग नज़रिया होता है। वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। तो इसीलिए अगर सीधे सीधे हम लोग के जीवन में जब देखते हैं तो शब्द का बोध कम होते जा रहा है। जैसे पहले कितना पर्यायवाची शब्द का उपयोग होता था, रामचरितमानस में तो पर्यायवाची शब्द का भरमार है। वहाँ कहते हिरण्यकश्यप अरु हाटक लोचन। हिरण्यकश्यप तो ठीक है, हाटक लोचन क्या है? हाटक लोचन का मतलब होता है, हाटक का मतलब होता है स्वर्ण, और लोचन का मतलब होता है नेत्र। हाटक का मतलब स्वर्ण, लोचन का मतलब नेत्र, यानी हिरणाक्ष। हिरणाक्ष, हिरण्य का मतलब सोना, अक्ष का मतलब नेत्र। तो हिरणाक्ष ना कह करके हाटक लोचन कह दिया। इसीलिए किसी भी प्रकार के शब्दों, विद्वता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी विद्वता का खूब डींगे हाँके कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने ये अर्थ कर दिया, हम ये अर्थ कर दिया, ऐसा नहीं है। जिससे समाज के गतिविधियों को देखते हुए सहज मार्ग पर चल सके, ऐसा कार्य करना चाहिए। और वेद के विपरीत हम सबों को कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्रों का उपयोग करके हम अशुद्ध बोले। ये अशुद्ध बोलने से गलत लाभ होता है, शायद विपरीत भी अर्थ देने लगे। इसीलिए सहज और सरल मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए।